तो हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट x 1 to 256 एंड m बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ m इज। ठीक है, m जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, और जो भी वैल्यू आएगी हमें उस वैल्यू की डिजिट्स का सम बताना है। ठीक, अब देखो कैसे करेंगे। एक काम करो, सबसे पहले इसको देखते हैं। लॉग ऑफ x टू द बेस 2 को t बोल दो। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 4। ठीक है, t की पावर 4 प्लस 16t² इंटू, देखो ये क्या है, डिवीजन में लिखा है 16/x। ठीक है, तो ये क्या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ लॉग, यानी कि लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस लॉग ऑफ x टू द बेस 2 को क्या माना मैंने t। ठीक, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 4, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 64t² माइनस 16t³। ठीक, अब एक काम करो, यहाँ से t² कॉमन लो तो कितना बचेगा, ये बचेगा t² प्लस 64 माइनस 16t। ठीक, अब देखो ये क्या है, देखो ये t माइनस 8 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, देख लो यहाँ से चेक कर लो, t² प्लस 64 माइनस 2 इंटू 8 इंटू टी यानी कि 16t। ठीक, अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया t² इंटू टी माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब देखो m क्या है, m इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखो किसी भी फंक्शन की हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक बात बताओ, हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक, देखो कैसे करेंगे, एक बात बताओ, आप लोग एक चीज जानते हो, वो क्या, देखो जैसे मेरे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, कोई फंक्शन का मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक, ठीक, अब यहाँ तो देखो मैं इसके मैक्सिमा और मिनिमा पर क्या dy बाई डी एक्स जो स्लोप होता है वो जीरो होता है। ठीक है, कहाँ पर, इसके मैक्सिमा और मिनिमा पर dy बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, ठीक है, अब एक काम करो, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, टी के रेस्पेक्ट में dy बाई डी टी निकालो। ठीक है, ठीक, अब देखो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 2t इंटू सेकेंड t माइनस 8 का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, इसका डिफरेंशिएशन यानी कि 2 इंटू टी माइनस 8। ठीक है, और इसका 1 और वो 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब ये कितना, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड हो गया इंटू फर्स्ट t²। ठीक, तो ये आ गया। अब एक काम करो, यहाँ से कॉमन लो, कितना कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लो 2t t माइनस 8, 2t t माइनस 8 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बचेगा मेरे पास t माइनस 8, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा प्लस t। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कितना है 2t, देखो एक बात बताओ, ये t और t 2t हो जाएगा माइनस 8 यानी कि 2t माइनस 8, तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4t। ठीक है, और ये t माइनस 8। ठीक, अंदर कितना बचेगा, देखो 2t माइनस 8 था, 2 बाहर ले लिया तो कितना बचा t माइनस 4। ठीक, t माइनस 4। अब एक बात बताओ, हमारे पास dy बाई डी टी कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास dy बाई डी टी। ठीक, यहाँ पर लिख दो dy बाई डी टी। ठीक, अब एक बात बताओ, मैं इसमें अगर जीरो पुट करूंगा, ठीक है, एक तो जीरो हो गया, ठीक है, एक 8 हो गया और एक 4 हो गया। अगर मैं dy बाई डी टू यहाँ पर t की वैल्यू जीरो पुट करूंगा तो dy बाई डी टी जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है, और जैसे मैं 8 पुट करूंगा, ठीक है, 8 पुट करूंगा तो भी dy बाई डी टी जीरो के बराबर आ जाएगा, और 4 पुट करूंगा तो भी क्या dy बाई डी टी जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब जीरो पुट करने पर एक बात बताओ, dy बाई डी टी मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन का ग्राफ होता है, उसका dy बाई डी एक्स कहाँ पर जीरो होता है, यहाँ तो उसके मैक्सिमा पर या मिनिमा पर। ठीक है, ठीक, अब जीरो पुट किया मैंने, यहाँ पर dy बाई डी टी जीरो हो रहा, लेकिन हमको नहीं पता है कि ये जीरो पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ग्राफ तो है नहीं इस फंक्शन का। ठीक है, जैसे 8 पुट किया dy बाई डी टू जीरो हो रहा है। ठीक है, तो हमें 8 पर भी नहीं पता है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, और 4 पर भी नहीं पता कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। ठीक है, अब देखो, अब वो कैसे पता करते हैं उसको देखते हैं। आइए एक बात बताओ, लेट से मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, बाई इक्वल्स टू लेट से 3x² माइनस 6x। ठीक है, मेरे पास ये फंक्शन है। ठीक, अब एक बात बताओ, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, डिफरेंशिएट, नहीं तो एक काम करो, इसको ये ले लो। ठीक, 3x³ माइनस 6x²। ठीक, तो ये अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाई डी एक्स निकालूंगा इसका, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x²। ठीक है, 9x² माइनस ये कितना हो जाएगा 6 2 12x। ठीक, 12x। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना निकल के आ गया हमारे पास, 9x² माइनस 12x। ठीक, अच्छा, अब ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ तो देखो, यहाँ पर अगर मैं कॉमन लूंगा, कितना कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। ठीक है, अच्छा, अब ये जीरो कहाँ पर हो रहा है, यहाँ तो x इक्वल टू जीरो पर। ठीक है, यहाँ तो 4/3। ठीक है, ठीक है, जब तुम 4/3 इसमें पुट करोगे तो dy बाई डी एक्स जीरो आ जाएगा, x को जीरो पुट करोगे यहाँ पर,
ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक ठीक। अब एक बात बताओ, हमको नहीं पता 4/3 पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, 0 पर मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, नहीं पता हमको। ठीक ठीक। अब देखो क्या करते हैं, इसको डबल डिफरेंशिएट करो। किसको? इसको। जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक है, dy बाई डी एक्स, इसको और डिफरेंशिएट कर दो। किसको? इसको डिफरेंशिएट करना है। मैंने पहले बाई को डिफरेंशिएट किया, ठीक है, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक ठीक। जब मैं डबल डिफरेंशिएट करूंगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 18x, ठीक है, -12, ठीक है, क्या आया मेरे पास, 18x -12। अब इसमें ये x की वैल्यू पुट करके देखनी है, ठीक है। जैसे अब देखो क्या होता है कि अगर d2y और डी एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो जब पॉजिटिव आए तो ये आएगा मिनिमा, ठीक है, क्या आएगा, मिनिमा, ठीक है। और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निगेटिव आ जाए तो क्या आएगा, मैक्सिमा, ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमा। ठीक, यहां से समझते हैं। अब इसमें तुम पहले जो जीरो पुट करो, तुम इसमें जीरो पुट करोगे तो -12 आएगा, d2/dx² क्या, -12 यानी कि निगेटिव, तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। क्या होगा, मैक्सिमा, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, क्या देखो जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे, ठीक है, इसका ग्राफ बनाओगे तो x इक्वल टू 0 पर, dy बाई डी एक्स 0 हो रहा होगा, ठीक है, dy बाई डी एक्स 0 कहां पर होता है, या तो मैक्सिमा पर या मिनिमा पर, ठीक है। तो वो जानने के लिए हमने डबल डिफरेंशिएट किया, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या निकल के आया, देखो निगेटिव निकल के आया, निगेटिव होता है तो यानी कि क्या होता है, मैक्सिमा होता है, यानी कि x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक, अच्छा 4/3 इसमें पुट करो, ठीक है, 4/3 इसमें जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो जब इसमें 18 इंटू 4/3, ठीक है, 4/3 -12, तो ये 3 6 18, 6 4 24 -12, यानी कि ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है इस बार, ठीक है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो क्या है, मिनिमा है, पॉजिटिव पर क्या, मिनिमा, यानी कि x इक्वल्स टू 4/3 पर क्या निकला है, मिनिमा है। ठीक है, ठीक ठीक, ये बात समझ में आई। देखो मैं फिर बता देता हूँ भाई, मेरे पास क्या था, मैंने ये फंक्शन लिया, ठीक है, 3x² - 6x², ठीक ठीक। अब क्या है, हमें क्या dy बाई डी एक्स निकालना है इसका, ठीक है, मैंने इसका dy बाई डी एक्स निकाल लिया, ये आया dy बाई डी एक्स, ठीक है। dy बाई डी एक्स कहाँ पर जीरो होता है, मैक्सिमा पर और मिनिमा पर, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा पर क्या dy बाई डी एक्स जीरो होता है। ठीक, अब देखो 0 पर 0 हो रहा था, 4/3 पर dy बाई डी एक्स 0 हो रहा था। अब हमको नहीं पता कि 0 पर मैक्सिमा है मिनिमा है या 4/3 पर मैक्सिमा है मिनिमा, नहीं पता है, तो हमने क्या किया, डबल डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट किया यानी कि डबल डिफरेंशिएट करके हमने क्या निकाला, इनको पुट करके देखा, और मैंने बता चुका हूँ, अगर ये d2/dx² पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमा, निगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा। ठीक, x इक्वल टू 0 पर क्या आ रहा है, देखो x इक्वल टू 0 पुट किया, निगेटिव आया दैट मीन्स मैक्सिमा है, ठीक है, x इक्वल टू 0 पर, है ना। और जब 4/3 पुट किया तो क्या आ रहा है, देखो x इक्वल 4/3 पुट किया, पॉजिटिव आ रहा है यानी कि मिनिमा। ठीक, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक, तो अब देखो यहाँ देखो क्या है, dy बाई डी टी हमने निकाला इस क्वेश्चन में, ठीक, dy बाई डी टी हमने निकाला, 0 पर 8 पर 4 पर क्या dy बाई डी टू 0 हो रहा है, यानी कि स्लोप 0 हो रहा है। अब हमको नहीं पता कि इस पर, इन तीनों पर स्लोप 0 और हमको नहीं पता कि किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा, ठीक है। अब वो हम चेक करेंगे कब, जब हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, यानी कि मैं डबल डिफरेंशिएट कर दूं। ठीक ठीक, तो इसको हटाओ। ठीक, अब ये तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। और ये तो फिजिक्स जब आप लोग पढ़ते होंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स में भी ये चीजें बता दी जाती हैं, ठीक है, काफी बेसिक है ये, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में जगह जगह काम आती है ये, जगह जगह तो नहीं आती लेकिन फिर भी ये काम आती है फिजिक्स में। आइए आप देखते हैं हमारे पास क्या आ गया, dy बाई डी टी आ गया। ठीक, अब मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी टी को। ठीक, अब एक काम करो, 4t को या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो या इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, किसी में भी कर दो, इसमें कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4t² माइनस 4 8 32, ठीक है, -32। नहीं तो एक काम करो, इसमें कर दो, इसमें इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 4t यानी कि 4t², ठीक, 4t² माइनस 4 4 या 16t, ठीक, 16t, और क्या t-8, ठीक, यहाँ पर वैल्यू छोटी आ रही है। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करना है यानी कि d2y अपॉन dt² निकालना है। ठीक, अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 8t माइनस 16, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड t-8 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी इसका, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 इंटू सेकेंड, ठीक है, 4t² माइनस 16t, ठीक है। ठीक,
अब यहाँ से क्या करो, कॉमन लो, यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 8 कॉमन लो, तो ये बचेगा t-2, ठीक है, और t-8 प्लस यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा 4t, ठीक है, तो ये t-4, ठीक है, t-4, ठीक। अब इन तीनों को पुट करके देखना है ना, अब पुट करके ये देखना है, क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी टू जीरो हो रहा है इन तीनों पर, हमको नहीं पता है कि ये इन पर मैक्सिमम मिनिमम है। अब यहाँ पर पुट करके देख लो, सबसे पहले हम जीरो को देखते हैं, किसको, जीरो को देखते हैं, इसमें जीरो पुट करो, तो यहाँ जीरो करेंगे नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये तो जीरो हो ही जाएगा, ठीक है, यानी कि ये तो पूरा जीरो हो गया। अब यहाँ पर ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि जीरो पुट करने पर डी टू बाई डी टी स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जीरो पर क्या होगा, जीरो पर जब पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, मिनिमा होगा, ठीक, मिनिमा होगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, 8 पुट कर देखो, 8 पुट करेंगे तो पॉजिटिव, ये जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा ही जीरो हो गया, ठीक, इसमें 8 पुट किया, 8 में ये पॉजिटिव, ठीक, तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, 8 पर भी देखो t इक्वल्स टू कितना पुट किया था मैंने पहले, जीरो, ठीक है, मिनिमा आ रहा है, t इक्वल्स टू 8 पर क्या आ रहा है, इस पर भी मिनिमा आएगा, ठीक है, मिनिमा, ठीक। अच्छा, t इक्वल्स टू 4 देखो, t इक्वल्स टू 4 जब पुट करेंगे तो देखो 4-2 नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ठीक, यहाँ 4 पुट करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा ही जीरो हो गया, और ये क्या, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी कि 4 पुट करने पर ये क्या आ रहा है, फिर से पॉजिटिव आ रहा है, एक बार फिर से पुट करना, ये तो जीरो हो गया, ठीक है, ठीक, और यहाँ पर ये क्या, 4-2, ये तो पॉजिटिव है ना, 4-2 ये क्या पॉजिटिव, और यहाँ पर 4-8 नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ये क्या नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक, तो इस बार नेगेटिव आ रहा है टी इक्वल टू 4 पर, तो यानी कि इस बार क्या मैक्सिमा होगा, ठीक है, क्या होगा, मैक्सिमा होगा, कब, टी इक्वल टू 4 पर मैक्सिमा होगा, ठीक है, जब मैं, अभी तो मेरे पास ग्राफ है नहीं, अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो टी इक्वल टू 4 पर क्या होगा, मैक्सिमा होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, इस फंक्शन की, ठीक है, क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी किस पर, टी इक्वल टू 4 पर, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, टी मैंने किसको लेट किया था, टी मैंने log ऑफ x टू द बेस 2 को लेट किया था, ठीक है, और टी यानी 4, ठीक, 4 निकल गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अगर log ऑफ x टू द बेस 2 4 के बराबर होगा तो इस फंक्शन की, इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, ठीक है, इसकी क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कब, जब log ऑफ x टू द बेस 2 4 के बराबर होगा, ठीक है, तो यहाँ से x किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, ठीक, ठीक है, जब तुम x की वैल्यू 16 पुट करोगे, ठीक है, x की वैल्यू जब 16 इसमें पुट करोगे तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, m के बराबर है, ठीक है, और फिर क्या, हमको उसकी डिजिट्स का सम कर देना, बस हो गया क्वेश्चन। आओ करते हैं, अब क्या इसमें वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, तो करो फिर वैल्यू पुट इसमें। ठीक, तो देखो, अगर कितनी है x की वैल्यू 16, अब तुम इसमें 16 पुट करोगे, यानी कि 2 की पावर 4, तो 4 आगे आ जाएगा, ठीक, और वो कितना फिर 1 हो जाएगा, ठीक, तो यानी कि 4 की पावर 4, ठीक, प्लस 16 इंटू इसकी 2 की पावर 4 आगे आ जाएगा, ठीक, 4 की पावर 2, ठीक, प्लस इंटू ये देखो ये कितना आ जाएगा, 16/16 1, तो यार ये तो जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि 2 ये यहाँ पर कितना ओवरऑल आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ठीक है, और log ऑफ 1 टू द बेस 2 क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है, तो ये क्या जीरो, यानी कि ये तो पूरा ही जीरो हो गया, ठीक है, यानी कि क्या बचा 4 की पावर 4, ठीक है, क्या बचा 4 की पावर 4, ये कितना होता है, ये होता है 64 इंटू 4, यानी कि 256, ठीक है, 256, ये क्या आ गई, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, ठीक है, ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू, और वो किसके बराबर थी, m क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है, अब हमें क्या इसकी डिजिट्स का सम बताना है, ठीक है, यानी कि 6 5 2 का सम बताना है, यानी कि 6 और 2 8 8 और 5 13, ठीक है, 13, तो ये है इसके डिजिट्स का सम, ठीक है, तो देखो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यार काफी डिटेल में समझाया, तब इसकी लंबी वीडियो भी हो गई होगी, ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, थैंक यू गाइस।